हेलो सीकेपी, दिस इज़ मदर शमसी और आप सीकेपी लाइव देख रहे हैं। मैं अभी उर्दू टाउन स्कूल जो है, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये उर्दू टाउन स्कूल का कैंपस है जिसके अंदर 3 स्कूल है। उर्दू टाउन सबसे पहले तो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल और मिडिल स्कूल। ये पूरा जो कैंपस है ये उर्दू स्कूल का कैंपस कहलाता है, जो मेन रोड में स्थित है। पवन चौक और असलम चौक के बीच में आप आएंगे तो पता चलेगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, शहर में काफ़ी हलचल चल रहा है। पूरे झारखंड राज्य में आपकी सरकार आपके द्वार, ये जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें क्या है कि सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो सरकार आप तक ले कर के आएगी। आपको सिर्फ अपने मोहल्ले के शिविर में आना है और आने के बाद जो भी आपका काम फंसा हुआ है या जो काम नहीं हो रहा है, उन सारी चीज़ों का यहाँ से डिटेल लेना, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो यहाँ पे भी काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कल भी कैंप रानी स्कूल में लगा था। रानी स्कूल मतलब कि जवाहरलाल नेहरू कॉलेज जाने के रास्ते में। उससे पहले ये कार्यक्रम का शुभारंभ जो है 2 दिन पहले गोइलकेरा में हुआ, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री झारखंड राज्य के हेमंत सोरेन आए हुए थे, प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं। अभी मैं यहाँ पे हर एक काउंटर पे जाऊँगा और मैं पता करूंगा कि क्या क्या चीज़ का यहाँ पे मतलब जो कैंप लगा, यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही है। सिर्फ लोगों को ये पता है कि आपके सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन वहाँ पे हो क्या रहा है ये किसी को पता नहीं है। तो यहाँ पे सारे जो कैंप्स लगे हैं ना, जो शिविर में जितने भी काउंटर हैं, उन सभी काउंटर के जो यहाँ पे अधिकारी लोग हैं, जो लोग यहाँ पे ऑथराइज पर्सन है, उनसे बात करेंगे और क्या क्या फैसिलिटीज़ है वो सारी चीज़ जानेंगे। तो आप क्या है कि अपने घर से लाइव देख करके यहाँ पे आपके जो इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे आप आकर के डिस्कशन कर सकते हैं और जान सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लगा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी नगर विकास आवास विभाग झारखंड सरकार, हो रहे हैं सपने साकार। ये है हेमंत सरकार, जहाँ पे श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और श्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री का फोटो लगा हुआ है और बैनर है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि आवास योजना से रिलेटेड यहाँ पे काम हो रहा है। अब शहरी क्षेत्र का तो कोई एक अधिकारी से हम बात करेंगे और जानेंगे। सर से बात करते हैं। सर, यहाँ पे समझ में ये आ रहा है आपकी सरकार आपके द्वार का योजना में आप लोग जिस कैंप में हैं, आपका जो काउंटर है ये आवास से रिलेटेड है, आवास से है ना? तो अभी मेरे को थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, आपके काउंटर में अगर लोग आएंगे तो क्या क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पे मिलेगी उसको? मेरे काउंटर में जो भी लोग आएंगे उनको मतलब कि यहाँ से फॉर्म वितरण हो रहा है जी। और फॉर्म वितरण में जो आवास योजना का फॉर्म वितरण हो रहा है जी। इसलिए आपका मतलब कि जो शादीशुदा व्यक्ति ही मतलब आवास। सर, आवास योजना में कौन कौन लोग ले सकते हैं ये पहले लाभुक कौन कौन हो सकते हैं ये बताइए। जिनका यहाँ पे जमीन हो, कितनी जमीन होनी चाहिए? जितना भी 2 डिसमिल मिनिमम कोई एक क्राइटेरिया ऐसा कुछ नहीं है। उनकी ज़मीन होनी चाहिए, उनके नाम से होनी चाहिए। इसमें कोई मतलब ST SC OBC कोई ऐसा रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है। उनको कितना पैसा दिया जाएगा सरकार के द्वारा? सरकार के द्वारा 2,25,000 2,25,000 रुपया दिया जाएगा। ये मतलब डायरेक्ट पार्ट बाई पार्ट बहुत लोगों को आवास योजना के बारे में पता है। 2,25,000 दिया जाएगा। उसके लिए प्रोसेस क्या क्या है वो आएंगे आपके पास और ये फॉर्म जो है इस फॉर्म को फिल करेंगे, है ना? फिल करने के बाद इसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना पड़ेगा? इसके साथ आपका जी, आधार कार्ड, पति पत्नी का आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड चाहिए, उसके बाद फैमिली फोटो चाहिए, उसके बाद आपका जमीन का पेपर का जीरोक्स, मोटेशन पेपर, मालगुजारी रसीद, उसके बाद एक कोर्ट एफिडेविट लगेगा, कोर्ट का एफिडेविट, आय प्रमाण पत्र लगेगा, जिनके नाम से अप्लाई किया जा रहा है उनका बैंक अकाउंट का जीरोक्स। इतना ही मतलब प्रोसेस है इसका। कितने दिनों में पैसा आ जाता है सर? इसको पास होने में 3 महीना लगता है। 3 महीना लग जाता है, फिर पार्ट बाई पार्ट पैसा आता है ना जी। बीच में ये 4 किस्त में पैसा आता है। बीच में ये सर ये पोस्टपोन था ना, अभी फिर से चालू हुआ है जी। तो अभी ये मतलब अगर किसी को आवास के लिए अगर अपना उनका ज़मीन है, वो शादीशुदा है, तो आकर के यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सर, अगर किन्हीं का मिस हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कैंप पे नहीं आ पा रहे, फिर भी उनको चाहिए, तो वो क्या नगर पालिका में जाकर के किन से संपर्क करना पड़ेगा? आवास योजना का जो विभाग है उनसे आप लोग किन्हीं से भी अगर करेंगे तो हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, इतना डिटेल में आपने बताया। तो मैं थोड़ा सा और एक बार इसको एक्सप्लोर कर दूं कि अगर आवास से रिलेटेड आपको कोई भी चीज़ चाहिए
अगर आवास योजना का आप लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो मैरिड होना होगा, अपना ज़मीन होना चाहिए। उसके बाद आप उसमें सारा डॉक्यूमेंट्स जो अभी हमने बताया वो लेकर के आप यहाँ भी आ सकते हैं, या फिर सर शहर में अगर कहीं भी कैंप लग रहा तो आप जा सकते हैं, है ना। हाँ, इससे रिलेटेड कहीं भी कैंप है तो जा सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना अच्छे से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार महाप्रबंधक ज़िला उद्योग केंद्र, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैडम से बात करूँगा। मैम, ये जो आपका शिक्षा विभाग से है। जी मैम, शिक्षा विभाग से मतलब एजुकेशन लोन से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, स्कूली एजुकेशन से रिलेटेड। स्कूली एजुकेशन से। मैम, तो सबसे पहले बताइए कि इसमें बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी, कैसे बच्चों को छात्रवृत्ति मिलेगी और कितने पैसे तक मिलेगी? तो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। जैसे इसमें अलग अलग छात्रवृत्ति है, मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना वगैरह है, या आपका मेघा छात्रवृत्ति योजना है, अलग अलग योजना है, वो अलग अलग क्राइटेरिया में। मैम, एक दो योजना के बारे में हमको बताइए ना, जैसे जी जैसे कि मान लीजिए अगर कुछ बच्चे यहाँ पे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे तो उनको तो योजना की ज़रूरत है नहीं, वो ऑलरेडी उनको सारा चीज़ फ्री मिल रहा है झारखंड सरकार की तरफ से, है ना। लेकिन अगर कुछ बच्चे, अभी मैं स्कूल लेवल पे बात करता हूँ फिर आगे जाऊँगा, है ना। तो अगर कुछ लोग बाहर पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए कुछ स्कीम है हमारे पास? सेंट्रल स्कूल वगैरह में बच्चे पढ़ रहे हैं जी, तो सेंट्रल लेवल से स्कीम आती है, उनको सेंट्रल लेवल से। हम लोग झारखंड जो एजुकेशन प्रोजेक्ट है झारखंड से, उससे रिलेटेड हम लोग सरकारी योजना से ही रिलेटेड है। अच्छा, नहीं मैम, तो अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोई ऐसा स्कीम नहीं है? हम लोग के पास अच्छा, ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्कूल लेवल पे तो हर कोई अफोर्ड कर लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बच्चे कॉलेज में चले गए, मान लीजिए इंजीनियरिंग करने के लिए बाहर गए हुए हैं, तो उनके लिए हमारे झारखंड सरकार के पास क्या क्या योजना है? उसके लिए वो दूसरा विभाग है, वो हम लोग अच्छा, वो नहीं है, वो विभाग से हम लोग डील नहीं करते। अच्छा, उस पे आप यहाँ पे नहीं, खाली स्कूल लेवल पे। तो मैम अभी जैसे मान लीजिए लाभुक आपके पास आ रहे हैं तो आप क्या स्कीम उनको दे रही हैं, क्या योजना बता रहे हैं? कि जानकारी अगर चाहिए होता है, जैसे बहुत लोग अब बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग में क्या क्या सुविधाएं मिलती है। अच्छा, बहुत सारे गार्जियंस जानते हैं, बहुत सारे गार्जियंस नहीं जानते, ऐसा भी हो सकता है जी। तो हम उनको बोलते हैं कि भाई स्कूल से आपका ये समझते हैं, मध्याह्न भोजन के बारे में बताते हैं। मध्याह्न मैम एक बार बता दीजिए ना प्लीज। ठीक है, हाँ। मध्याह्न भोजन जो मिलता है वो स्कूल, जब स्कूल बच्चा अगर स्कूल में नामांकन है, बच्चा विद्यालय में है, तो उसको आपका मध्याह्न भोजन का फैसिलिटी मिलता है उसको, और उसको निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पेन, ये सारी सरकारी स्कूल के बारे में जी। पोशाक, जूता, मोजा, ड्रेस सब मिल रहा है, ईच एंड एवरी चीज मिल रहा है। सरकारी विद्यालय में अगर बच्चा है तो ये सब चीज उसको मिल रहा है, ये सारी चीजें मिल रही है। ये कोई भी स्कूल हो, माइनॉरिटी स्कूल में भी मिलती है ये सारी चीजें। एक्चुअली हमारा सरकारी विद्यालय सारा सुविधाएं हैं सरकारी विद्यालयों की। प्राइवेटाइजेशन के लिए प्राइवेट। मैम, गर्ल्स के लिए कुछ अलग से ऐसा कि जैसे बहुत सारी योजनाएं गर्ल्स के लिए चलती हैं, हाँ। तो मैं भी स्कूल में 5 साल टीचर रह चुका हूँ गवर्नमेंट स्कूल में, तो मैं इसलिए जानता हूँ कि हमारे स्कूल में ऐसा था कि गर्ल्स को कुछ एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी जाती थी। जैसे गर्ल्स का क्या है, जैसे कोई बच्ची है 5 तक पढ़ाई की है, पढ़ाई के बाद प्राइमरी एजुकेशन लेवल कंप्लीट कर लेते हैं, जी। उसके बाद जो एजुकेशन किसी वजह से छूट जाता है, उनका पढ़ाई लिखाई छूट जाता है, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, अगर बच्चा छूट गया है तो उसको फिर कस्तूरबा में नामांकन के लिए किया जाता है। तो उस तरह क्या होता है कि वो बच्चा फिर कस्तूरबा में उसका एडमिशन, उसका जो भी उसका रिक्वायरमेंट्स होता है, वो रिक्वायरमेंट्स अगर फुलफिल हो जाता है तो उसके आधार पर उसका एडमिशन वहाँ कर दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम आपका, आपने इतने डिटेल में हमें बताया। तो ये एजुकेशन विभाग का है काउंटर है, यहाँ पे आप शिक्षा से रिलेटेड झारखंड सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही हैं वो आप जान सकते हैं। आपका बच्चा अगर स्कूल जा रहा है या फिर अगर आप बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो आपको ऐसा नहीं है, अगर आप सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती है। बच्चे के सुबह से नाश्ता से लेकर के बुक, जूता, चप्पल, जो कुछ भी है सारा चीज़ सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, इवन खाना वगैरह सारा कुछ मिलता है। उसके बाद भी अगर आपको कुछ डिटेल में है तो मैम यहाँ पे हैं, आप आकर के पूछ सकते हैं। थैंक यू। अब यहाँ पे अंचल कार्यालय है, आपकी योजना आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के विभाग का नाम है राजस्व। जैसे नामांकन थोड़ा सा मैडम से ही जानेंगे, तो मैडम छुप रही हैं लेकिन थोड़ा सा अच्छा आपका क्या है, यहाँ 2 है क्या? अच्छा 2 है, अच्छा वो एजुकेशन वाला वो आपका था, ये आपका है, ठीक है। मैडम थोड़ा सा बताइए जो आपका यहाँ पे जो काउंटर है इसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ है बताइए। हमारे विभाग की तरफ से उद्योग के लिए लोन दिया जाता है। किसके लिए? उद्योग के लिए। उद्योग के लिए, हाँ यही तो हम खोज रहे थे।
अब इतना हिंदी में लिख दिए ना मैडम, तो वही समझ में नहीं आ रहा था। अभी जो लोग हमसे लाइव जुड़े हुए हैं ना, ये मैं बता रहा हूँ, ये नौजवानों के लिए है बेसिकली जो है, और ऐसे लोग जो बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या फिर कुछ मतलब अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। झारखंड सरकार, जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था पिछले दिनों गोइलकेरा में, हमने आपको लाइव दिखाया था, हर एक तरह का, जैसे मैडम सुअर पालन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अच्छा, वो वाला नहीं है। अच्छा, आप बताइए यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है? MSME का है ये, रेडीमेड गारमेंट। मतलब मैडम ये तो बहुत लंबा एक 100 लोगों का लिस्ट है ना? आप थोड़ा सा इसको मेरे को संक्षिप्त में बताइए। 100 प्रोजेक्ट का लिस्ट है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कीजिए मेरे को, फिर हम आपसे सवाल करेंगे। हमारे विभाग की तरफ से सब्सिडी लोन दिया जाता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को और ST/SC को 35% सब्सिडी दिया जाता है, और शहरी क्षेत्र में या अनारक्षित वर्ग को 25% तक सब्सिडी दिया जाता है। और इसमें ये जो लोन है इसको 5 साल तक चुकाना है, और जो प्रोसेस है ये बैंक के द्वारा ही होता है। मैडम एक तो जैसे अभी हम जो थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे, मुख्यमंत्री साहब जो बताए थे कि हम लोग लोन दे रहे हैं आपको, अगर टोटो लेना है, बोलेरो लेना है, वो क्या है? मुख्यमंत्री योजना। उनका काउंटर किधर है? उनका काउंटर मेन वाला काउंटर तो आप लोग लगाए ही नहीं है। वो कल्याण विभाग की तरफ से है। अच्छा, उद्योग विभाग। मैं वही को ढूंढ रहा था। वो ये योजना जो है प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना। अच्छा, ये प्रधानमंत्री का है, मतलब ये सेंट्रल की तरफ से है। अच्छा, ये एक बार ठीक है, तो इस पे हम जैसे बताना चाहेंगे कि यहाँ पे 100 चीज़ की लिस्ट है ना? अब 100 तरह का काम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना में संभावित उद्योगों एवं कार्य क्षेत्र की सूची, ये 100 चीज़ की लिस्ट है। अगर इस पे आप करते हैं तो अगर मतलब अर्बन के लोग हैं तो उनको 25% का छूट मिलेगा, है ना? सब्सिडी मिलेगा, वो सब्सिडी सरकार देगी, है ना? और ये लोन बैंक की तरफ से होगा, 25% सब्सिडी जो है गवर्नमेंट दे देगी, ठीक है? और अगर मान लीजिए रूरल के हैं तो उनको 35% है, और ये सारी चीज़ कुछ भी वो कर सकते हैं। इसमें से जिसमें भी वो कर सकते हैं। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू। तो आप मैडम से आकर के मिल सकते हैं अगर रोज़गार चाहिए तो। और उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री योजना, मैम उसका नाम क्या है वो वाला? कल्याण विभाग। उनसे हम लोग कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? उनका जो शिविर कैंप रहता है वो ग्रामीण क्षेत्र में अभी लग रहा है। वो शहर में के पहले लोगों को नहीं देंगे क्या? नहीं, शहरी क्षेत्र के लिए पता नहीं, शायद वो शिविर। अच्छा, आपको उतना डिटेल नहीं पता है। अब यहाँ पे जो है ये अंचल कार्यालय है ना सर, थोड़ा सा बताइए अंचल कार्यालय में क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे? अभी हम लोग का पेंशन का शिविर भी है। पेंशन का शिविर है सर। पेंशन का शिविर जो है यहाँ पे, मतलब बेसिकली आप जो यहाँ अपने काउंटर में ये पेंशन के लिए बैठे हैं, क्या क्या चीज़ों की फैसिलिटीज़ है? पेंशन के लिए 60 साल से ऊपर वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है। विधवा जैसे कि उसका 18 साल से ऊपर पति डेथ कर गए। सर अभी जैसे जी पहले मेरा सवाल ये है कि जैसे कि मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि विधवा पेंशन का कोई एज नहीं होता है। जी, कोई एज नहीं। शादी के बाद पति कभी भी मर सकता है ना? ऐसा कुछ नहीं है कि, तो वो मतलब 18 मतलब शादी के बाद कोई भी अगर मान लीजिए उसके हस्बैंड नहीं है तो उनको ये लोन मिल जाएगा। उसके लिए आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। कितना मिलता है उनको पेंशन, कितना मिलेगा? प्रत्येक महीना 1000 रुपये। प्रत्येक महीना 1000 रुपया मिलेगा लाभुक को। और उसके बाद फिर जो वृद्धा पेंशन है ना बुजुर्ग लोगों के लिए, वो कब मिलेगा? वो 60 साल के ऊपर। 60 साल या कुछ उसका एज शायद कम हुआ है, 58 हुआ है। 60 है। 60 है? 60 है, घटा है लेकिन। अच्छा ठीक है, जो भी है वो डिटेल हम लोग देखते। उनको कितना मिलेगा? उनको भी 1000 रुपये। सर तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? रजिस्ट्रेशन नहीं है, हम लोग फॉर्म अभी अप्रूव कर रहे हैं जी। और उसका आधार कार्ड, बैंक खाता, हाँ, वोटर ID कार्ड, एक फोटो जी। अब लोग ला के जैसे ही देता है हम लोग 8 दिन के अंदर उसका अप्रूव करा देते हैं। बहुत अच्छा चीज़ है। आप लोग एक बार समझ लें, जो भी महिलाएं हैं, आप ही नहीं आपके आसपास की अगर कोई ऐसी महिलाएं या बुजुर्ग कोई भी ऐसे हैं जिनका एज 60 साल से ज़्यादा है, आप उनको पकड़ करके यहाँ पे ले करके आएँ और ये भैया से मिले
और अगर यहाँ पे ये नहीं मिलते तो नगर पालिका में आपको मिल जाएंगे या फिर कोई भी कैंप में मिल जाएंगे। अंचल कार्यालय जो ब्लॉक है ना, ब्लॉक में मिल जाएंगे। ये इनके पास जाइए और ये जो फॉर्म देंगे, फॉर्म को भरिए, जो डॉक्यूमेंट्स बोले वो दीजिए। हर महीने उनके खाते में 1000 रुपया आ जाएगा। तो प्लीज़ इनको सपोर्ट, मतलब अपने आसपास के जो भी बुजुर्ग हैं उनको सपोर्ट करिए, क्योंकि 1000 भी अगर उनको महीने का मिलता है तो उनका कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। और उसके साथ साथ अगर कोई विधवा है, जो विधवा है उनका भी रजिस्ट्रेशन करा दें तो उनसे क्या होगा कि उनको भी महीने का जो है 1000 रुपया मिलेगा। और तो आपका नहीं है मैडम कुछ यही साथ में ना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, लाइव चल रहा पूरा। अभी है वेंडर्स की समृद्धि के लिए एक विशेष पहल, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है ना। उसके बाद स्ट्रीट वेंडर्स के लिए विशेष माइक्रो क्रेडिट स्कीम, जिसमें 50 लाख रेहड़ी वालों के लिए। मैम कौन बात करेंगे, आप बात करिएगा, ठीक है। मैडम आपका जो काउंटर है यहाँ पे क्या चीज़ की फैसिलिटीज़ दी जा रही है? अभी वर्तमान में हम लोग के यहाँ 4 योजना चल रहा है। हल्ला नहीं करो तुम लोग। 4 योजना चल रहा है जी। जो अभी जो पीएम स्वनिधि है स्ट्रीट वेंडर, उसका जो जितने भी पथ विक्रेताएं हैं शहर में जो रोड किनारे लगा रहे हैं, रोड के किनारे जितने भी वेंडर्स होते हैं जो जमीन में बैठ के लगा रहे हैं या फिर अपने ठेला लगा रहे हैं, वैसे लोगों को जी 10,000 दिलाया जा रहा है। 10,000 रुपये लोन मिल रहा है या 80 मिल रहा है? 10,000 लोन मिल रहा है। लोन है, उसको रिटर्न करना है। उसको रिटर्न करना है, सब्सिडी 7% दिला के, ठीक है। 7%? 7%। मतलब उनको अगर आप 10,000 रुपया दे रहे हैं, हाँ, तो 7% उसको सब्सिडी दिलाएंगे। आप 7% सब्सिडी दिलाएंगे, मतलब उसमें 7% कम हो जाएगा, हाँ। है ना। तो 10,000 का 7% मतलब 700 के आसपास, हाँ, 700 हो है ना। हाँ। और वो कम करके आप रिटर्न लीजिएगा। हाँ। कितने दिनों का ये समय रहेगा? ये 12 महीना का। 12 महीना, 1 साल के हाँ, लिए। उसके बाद में 10 कंप्लीट हो जाने के बाद फिर 20 मिलेगा। अच्छा, ये आपका हाँ, पहला योजना। हाँ, 20 मिलेगा। 20 मिलेगा, उसके बाद में फिर 50 मिलेगा। उसके बाद फिर 50 मिलेगा। तो मैडम इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी? इसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए आधार चाहिए, हाँ। अब वोटर चाहिए, राशन कार्ड चाहिए, बैंक पासबुक चाहिए और 2 फोटो चाहिए। मैडम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बैंक का पासबुक नहीं होता है, जैसे रोड किनारे लगाने वाले लोग ऐसे होती है, बहुत सारी हमारी महिलाएं होती है जो गांव से आती हैं, उन लोगों के पास बैंक का पासबुक नहीं होता है। तो ऐसे कंडीशन में उसको बोला जाता है आप लोग बनवा दीजिएगा खाता वगैरह, हेल्प कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपका पहला योजना हो गया। दूसरा योजना? दूसरा योजना ये है कि SEP। SEP? हाँ, SEP। क्या तो भूल जा रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, आराम। सेफ लोन? नहीं, SEP का कोई बात नहीं, आराम से आराम। एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। सेफ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये क्या है? जो 50,000 हाँ। 50,000 से 2 लाख तक का लोन दिया जाएगा। हाँ, दिया जाता है। जो छोटा मोटा जो बिजनेस करना चाहे जी, तो वो मैडम किनको मिल सकता है? जो शहर में छोटा मोटा जो दुकान लगा रहे हैं वैसे लोगों के लिए, जो मतलब उसको आवश्यकता पड़ रही है जी, तो उसमें भी उसको 7% आप लोग माफ़ कीजिएगा, है ना। सरकार की तरफ से 7%। उसमें समय कितना दिया जाएगा? उसमें तो बैंक बतला दी कि वो कितने समय तक वो चुका सकता है। अच्छा, वो बैंक के थ्रू मिलेगा। उसके बाद तीसरा योजना क्या है? तीसरा योजना ये है कि स्वयं सहायता समूह, जितने भी शहर में जो मेंबर मतलब महिलाएं होती हैं जो गरीब से आते हैं, वैसे लोगों का एक स्वयं सहायता समूह बनते हैं, जो 10 मेंबर बन के एक समिति बनता है। उसमें अपने हिसाब से मतलब जो निचले से तबके से जो देखा जाता है कि वो कितने 20 रुपया जमा करते हैं या 25 रुपया जमा करते हैं, ऐसे मतलब करके वो अपना एक मनी बैंक की तरह वो अपना जमा करते हैं। जब कभी जरूरत पड़ता है कि वहाँ से अपना मतलब निकाल के अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो उसमें सरकार तरफ से भी कुछ सहायता होती है? सरकार तरफ से ही होता है कि उसको 10,000 का RF मिलता है। अच्छा। हाँ, अनुदान के रूप में उसको लौटाना नहीं पड़ता है, और वो आपस में उसको लेन देन करके अपने 2% इंटरेस्ट में वो अपना चलाती है। ओके। और चौथा मैडम? SEP हो गया, छोटे व्यापारियों का हो गया, और
पैसा कलेक्ट करके जमा करने वाला हो गया। श्रमिक योजना, श्रमिक योजना, हाँ, मुख्यमंत्री श्रमिक योजना, ये क्या है? जो अर्बन में जितने भी मतलब गरीब बेरोजगार है, गरीब बेरोजगार है, वैसे लोगों को जॉब कार्ड बना के हम लोग उसका साफ सफाई, जितने भी अर्बन में साफ सफाई होता है वहाँ उसको जॉब कार्ड बना के काम दिलाते हैं। उसका प्रतिदिन का 326 रुपया 85 पैसा है। ये मतलब आपने बताया, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे को। नगरीय प्रशासन है ना, निदेशालय नगर विकास एवं आवास विभाग झारखंड सरकार, इसमें क्या है कि जो लोग बेरोजगार हैं अर्बन के, है ना, उनका एक कार्ड बनेगा। हाँ। उनको आप लोग साफ सफाई के लिए हायर करेंगे। हाँ। किस जगह में साफ सफाई? जितने भी अर्बन एरिया में नाली साफ हुआ या कुछ ऐसा कहीं करना है, वैसे जगह पे हम लोग को काम दिला देते हैं। अच्छा, ये गारंटी है। हाँ। और उसमें उनको 326 रुपया 85 पैसा पर डे के हिसाब से मिलेगा। तो ये 4 स्कीम था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सारी चीज़ें आपने समझी। यहाँ पे 4 यहाँ पे चल रहा है। अब आते हैं यहाँ पे जो कहते हैं वो कतरी सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना। कौन बात करेगा मैडम? आप ही बात कीजिएगा। हाँ हाँ, चालू है। हाँ हाँ, बंद करिए। नहीं, लाइट चल रहा, बंद नहीं कर सकते हैं। आपको खाली योजना के बारे में बता दें। योजना के बारे में हम बता सकते हैं जी। यहाँ पे टोटल कितना चीज चल रहा है अभी आप लोग के काउंटर में? कितना चीज? मातृ वंदना है। अच्छा। और एक कन्यादान योजना है। तो आप तीनों को बता दीजिएगा। हाँ, बता देंगे। हाँ, तो बस जानना ही, खाली नॉलेज लेना है। लेकिन कन्यादान में ना कितना पैसा अभी बढ़ा? कोई बात नहीं है, वो बता दीजिएगा कि वो बाद में बता देंगे, उसके लिए कोई ये नहीं है। हमारे साथ दीदी हैं, इनको आप लोग जानते होंगे। तो इनका जो काउंटर है यहाँ पे सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, उसके साथ साथ 2 और योजना है। मैडम, सबसे पहले आप सावित्री बाई फुले किशोरी योजना के बारे में बताइए, क्या है? उसमें सबसे पहले जो है 18 से 19 साल वाली जो बच्ची है उनको 20,000 रुपया मिलता है। किस लिए मिलता है 20,000 रुपया? पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए। ये जो योजना है एजुकेशन के लिए है। जी। अच्छा, लेकिन उसमें वोटर कार्ड होना चाहिए। वोटर कार्ड होना चाहिए। तो ये 18,000 रुपया मिलेगा। 20,000 रुपया मिलेगा 18 से 19 साल की बच्ची को। ठीक है, उसके बाद फिर 12वीं क्लास वाली को पढ़ने के लिए 5,000 रुपया। 5,000 रुपया मिलेगा। हाँ। ठीक है, मतलब ये पढ़ने के लिए इन द सेंस के उसका अपना खर्च के लिए कॉपी किताब स्कूल ड्रेस इस तरह का कुछ वो कुछ भी खर्च कर सकती है। पढ़ाई के लिए ही है। ठीक है। और फिर 11वीं के लिए भी 5,000 रुपया है। 11वीं में भी 5,000 5,000 है। 10वीं के लिए भी 5,000 है जी। 8वीं और 9वीं के लिए 2,500 रुपया। 2,500 रुपया है जी। तो ये मैडम कैसे बच्चों को मिलेगा? वो अपना एडमिट कार्ड दिखाएंगे या कॉलेज से ये ला करके दिखाएंगे? बोनाफाइड ला के दिखाएंगे। और आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए जी, और बैंक खाता चाहिए। और जन्म प्रमाण पत्र भी होने से अच्छा रहता है। काहे कि मांगता है, अगर बाय चांस नहीं है तो फिर भी जमा हो जाता है। अच्छा, तो ये मतलब 9th क्लास तक का है, मिनिमम 9th क्लास? नहीं, 8वीं तक। 8वीं से स्टार्ट है। 8वीं से स्टार्ट है जी। 12वीं तक का नहीं, 18 से 19 साल 12वीं तक है। हाँ। फिर 18 से 19 साल। 18 से 19 साल के लोगों के लिए भी। हाँ। तो 18 से 19 साल मतलब कॉलेज में अगर एडमिशन है तभी तो मिलेगा? नहीं, उसमें एडमिशन हो रहा। 12वीं तक तो एडमिशन का है। 12वीं तक एडमिशन है। उसके हाँ। बाद जब आप जैसे बता रही नहीं भी पढ़ रही है तब भी उनका, लेकिन वोटर कार्ड होना चाहिए। अच्छा, पढ़ाई नहीं भी करी तभी मिलेगा? हाँ, लेकिन 18 से 19 साल के बीच का। अच्छा, 18 या 19 क्रॉस कर गए तो एक दिन भी पार होगा तो जमा नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। नहीं। चलिए, कोई बात नहीं, रुक गया 2 मिनट। हाँ। तुम्हारा कितना एज है? कितने क्लास में है? 10th क्लास में है। इसको कितना पैसा मिलेगा? 10th क्लास वाला के लिए 5,000। 5,000 है। कितना दिन में अकाउंट में पैसा आ जाएगा? अभी कागज सब जमा होगा, अभी रजिस्ट्रेशन होगा। और नहीं आया तो? अरे आ जाएगा। आएगा। सरकारी योजना है। ऑफिस में जमा करेंगे जी। ऑफिस से फिर प्रोसेस में जाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। फॉर्म भर दिए हो? दिखाओ फॉर्म तुम्हारा। ये हमारे स्कूल की बच्ची है एक, इसका फॉर्म इस तरह से भर दिया गया है। अभी फॉर्म भरी है? अभी भरे। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये एट ए टाइम यहाँ पे हो जा रहा है।
जी। और इसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है मैडम? तो लेके आई अच्छा, डॉक्यूमेंट्स लेके आई हो। ये बोनाफाइड हो गया ना? बोनाफाइड हो गया, वो आधार कार्ड हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आधार कार्ड हो गया, माता का बच्चा का है, माता का वो वाला था, और ये राशन कार्ड हो गया। तो इस तरह से एक डॉक्यूमेंट्स आप बना करके, ये बहुत इंटरेस्टिंग योजना है। हमारी जितनी भी बहन है उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सरकार के इस सारी योजनाओं का फ़ायदा उठाइए और 5,000 रुपये में 1,000 रुपये मेरे को पहुंचा देना ला करके। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा। मैडम आप दूसरा योजना के बारे में बताइए। दूसरा है मातृवंदना वाला है। मातृवंदना? हाँ, मातृवंदना। ये क्या है मैडम? मातृवंदना है जो माँ पहला बच्चा जो गर्भवती होती है। हाँ 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 हाँ। तो पहला बच्चा में 5,000 रुपया मिलता है। पहला बच्चा में 5,000 रुपया मिलता है। वो कितने दिनों में जमा करना पड़ेगा? 2-3 महीना में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हाँ। उसके बाद टीकाकरण पूरा 9 महीना तक का उनका होता है। फिर बच्चा जन्म ले लेते हैं, उनका पेंटा 3rd तक कागज जमा होता है। उसके बाद फिर हम लोग ऑफिस में जमा करते हैं। तो मैडम ये तो स्कूल से, मतलब हॉस्पिटल से भी मिलता है पैसा? अगर लड़की होती है तो सरकारी हॉस्पिटल में 10-15 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से मिलता है, वो अलग है? वो अलग है, लेकिन 1,400 रुपया मिलता है सरकारी आदमी के हॉस्पिटल से। हमको तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मिलता है। 1,400 रुपया हम जानते हैं मिलता है। अच्छा। और 5,000 बाल विकास परियोजना से आंगनबाड़ी अच्छा के तरफ से मिलता है। तो दीदी ये वाला जो योजना है, ये लड़का लड़की कोई भी हो उसके लिए? नहीं, पहला में लड़की हो चाहे लड़का है। हाँ, कोई भी हो, दोनों को मिलेगा 5,000 रुपया। मतलब जब गर्भवती के टाइम में ये फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना? उसके बाद डे बाई डे जो भी है उसका प्रोसेस होगा। उसके बाद जब बच्चा हो जाएगा, बच्चा होने के बाद भी मान लेते हैं नहीं हुआ है तो फिर भी बच्चा का 2 साल के अंदर तक का भी उसका फार्म हम लोग भरते हैं। अच्छा, उसके बाद भी भर देते हैं। अगर मान लीजिए कोई छूट गए, उनको पता नहीं है, तो 2 साल, अगर आपका बच्चा 2 साल, हाँ 2 साल तक अगर बच्चा छोटा है, नहीं है 9 महीना पेट में, हाँ, अच्छा, 1 साल का बच्चा, अच्छा, मतलब 2 मिला के 2 साल, है ना? तो उसमें भी आप लोग फॉर्म भर देती हैं, है ना? तो इसके लिए मैडम आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। जी। अच्छा, ठीक है। और तीसरा योजना क्या है? कन्यादान योजना। हाँ, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल में नहीं पता है ना? डिटेल में पता नहीं है। जितना पता है वो बताइए ना, एक वर्बली मेरे को बता दीजिए। हाँ, डिटेल में कन्यादान योजना में है। बस लास्ट है। देखिए, आपका नहीं, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए ना। देखिए, आप यहाँ पे आए, घर में बैठ करके बहुत सारी देखिए, आप भी घर जाइएगा तो जो योजना नहीं पता आप इसमें देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, या फिर आपके हस्बैंड को पता चल जाएगा। 2 मिनट बस। ये क्या है? बम्पर वितरण क्या है? कंबल वितरण कर रहे हैं। अच्छा, कहाँ पे? अरे 1 मिनट चलिए। हाँ मैडम, लास्ट वाला बताइए। कन्यादान योजना में सबसे पहले वर वधू का दोनों लड़की लड़का का आधार चाहिए, वोटर चाहिए, 21 साल से ऊपर होना चाहिए लड़की का, और लड़का का उससे ऊपर होना चाहिए, और वोटर कार्ड, राशन कार्ड। उसमें कितना पैसा मिलेगा ये बताइए सर। कन्यादान योजना हम लोग नगर पालिका क्षेत्र से हैं तो। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसका डिटेल हम आपको बता देंगे। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, कोर्ट मैरिज का रजिस्ट्रेशन जो होता है, वहाँ का कागज होना चाहिए। जी, मतलब उसमें मैंडेटरी है कि कोर्ट मैरिज का कागज होना चाहिए, है ना? चलिए, आप इतना समय दी। दोनों लड़का लड़की का तरफ से, वर वधू के तरफ से 3-3 गवाह होना चाहिए। वो तो कोर्ट मैरिज में बिना गवाह का थोड़ी होता है। जी। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। अभी कंबल वितरण होगा। जैसे कंबल वितरण वाला वो तो हम लोग अभी देखे ही नहीं। कंबल, अच्छा, कंबल वितरण वाला योजना तो आप लोग बताए भी नहीं, है ना? अच्छा, ठीक है। ये कंबल वितरण योजना क्या है, थोड़ा सा बताइए तो सर। योजना नहीं है। कंबल वितरण हो रहा है गरीब लोगों के लिए। मतलब किन लोगों को हो रहा है? वैसे तो पूरा भीड़ आ जाएगा ना, जिसका उम्र 60 साल से ऊपर, जिसके, ये एग्जैक्टली माय पॉइंट। हाँ, जो ज़रूरतमंद है, जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है, उन लोगों को सरकार द्वारा नगर पालिका के माध्यम से कंबल दिया जा रहा है। एग्जैक्टली ना? ठीक है। उसके लिए क्या चीज़ की डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? आधार और मोबाइल नंबर। आधार और मोबाइल नंबर। तो ये सारे कंबल है। अच्छा, ये लाभुक लोग है ना? ठीक है, दे दीजिए। उमा देवी, आप लोग जो लाइव देख रहे हैं, कुछ नॉलेज अगर मिल रहा है तो प्लीज़ थोड़ा सा बताएं हमें।
नजमा देवी, नजमा जी, क्या पूरा नाम है? नाजमा बीबी, नाजमा बीबी, शहनाज बेगम, शहनाज बेगम। नहीं, ये सीनियर सिटीजन को मिलता है। हमें थोड़ा सा सीनियर सिटीजन को मिलता है। फिर शहनाज बेगम, शहनाज बेगम। अहमद अली, अहमद अली कौन है? आप आए क्या? आप आइए उनके साथ, चलिए। हाँ, मतलब आप उनके बिहाफ में ले सकती हैं ना? हाँ, ले लीजिए। अफसरा बेगम आ रही है। सर, ये मेल फीमेल किसी को भी मिलेगा ना? किसी को नहीं। अगर मान लीजिए यहाँ पे छूट जाते हैं तो वो नगर पालिका में भी अपना ये करवा सकते हैं ना? जी। अंबरी, आपका क्या नाम है? हाँ, ये देखिए। ठीक, लेकिन हम थोड़ी मंगाने कागज जमा हो जाएगा। अभी ना पता चलेगा कि आप लेके गए हैं। हो गया ना सर? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग ये सारे जितने भी काउंटर्स हैं उनके बारे में हमने डिटेल बताया। शायद एक काउंटर बचा हुआ है, उसको भी आपको दिखा देते हैं। पेट्रोल पर सब्सिडी दे रही झारखंड सरकार। कौन बात करेगा? भाभी बताइए, यहाँ पे जो आप लोग का जो काउंटर है, इस पे क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है? राशन कार्ड नया बन रहा है राशन कार्ड नया बन रहा है। जी। ठीक है, राशन कार्ड नया बन रहा है, किनका बन रहा है? मतलब जो गरीब है, जिनका कार्ड नहीं है, जिनका कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड राशन कार्ड बन रहा है। राशन कार्ड बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है? आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, अच्छा। मोबाइल नंबर। आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और मोबाइल नंबर, ये किन्हीं का भी बनेगा? कोई का भी बनेगा ना? आम जनता का बन सकता हाँ। है, जो इस लायक है। अच्छा, तो वो कैसे पता चलेगा कौन उस लायक है कौन नहीं है? कैसे डिसाइड कीजिएगा? वो खुद से समझे कि हम उस लायक है कि नहीं। अच्छा, राशन कार्ड का भी अलग अलग प्रकार है क्या? जी। क्या क्या है? गरीबी रेखा के लिए ये वाई है, ठीक है, जिसको पीला कार्ड बोलते पीला कार्ड बोलते हैं। हैं, और PH है जो वो भी गरीबी के लिए है। जी। और ग्रीन कार्ड अभी बन रहा है। नॉर्मल सब लोगों के नॉर्मल लिए के लिए। है ना? तो ये मतलब व्हाइट कार्ड है जो सिर्फ राशन तेल के लिए, सर्विसमैन के लिए वो है। वो क्या है? व्हाइट कार्ड सर्विसमैन, उसमें खाली मतलब राशन तेल का। केरोसिन तेल मिलेगा। तो क्या ये मतलब वो श्रेणी देख करके बताया, मतलब खुद से डिसाइड करना पड़ेगा आप किस लायक हैं? लायक है, वो लेने के लायक अगर हाँ। तो आप ले सकते हैं। जी। और नहीं तो फिर आप तो हाँ, मतलब ये है। जी। तो इसके लिए क्या क्या चीज़ देना पड़ेगा मैडम? आधार कार्ड, हाँ। बैंक अकाउंट, जी। मोबाइल नंबर। कितने दिन में बन के आ जाएगा? अभी तो जैसा बोला जा रहा है कि 15 दिन 15 दिन 15 दिन में। तो ये ऑफलाइन ही हो जाए कि ऑनलाइन भी इसमें कुछ है? ऑनलाइन करने के बाद ही तो मिलेगा। ऑनलाइन कौन करेगा? ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र से, आप लोग करवा दीजिएगा, है ना? नहीं प्रज्ञा केंद्र से प्रज्ञा केंद्र से होता है। तो फिर आप लोग के पास क्यों जमा करेंगे? यहाँ फिर हम लोग ले जाके ब्लॉक में जमा करेंगे या फिर चाईबासा में। तो अभी मान लीजिए कोई फ्रेश है जिसको बनाना है, भाभी रुके, अभी किसी को फ्रेश अगर बनाना है, जैसे मान लीजिए मेरे पास ही अगर नहीं है ना, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, हमको बनाना है, तो अभी हम लाएंगे आधार कार्ड लेकर के आएंगे, और क्या लाएंगे? बैंक अकाउंट लेके मोबाइल नंबर लेकर के ये लाके आपके पास जमा करेंगे। उसके बाद फिर नहीं, हम लोग के पास जमा नहीं करना, ऑनलाइन ही करना है। आपको जमा करना है। एक आप रखिए। अच्छा, ऑनलाइन करवा के लाके जमा करना है। तो वो कहाँ पे होगा? ऑनलाइन प्रज्ञा केंद्र में। अच्छा,
ठीक है, तो अभी जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हैं उनको आप बता दे रही हैं? सबको बताए रहे हाँ, कि आप जा करके प्रज्ञा केंद्र में ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दीजिए, एक अपने पास रखिए, एक मेरे पास रखिए। अगर किन्हीं को राशन कार्ड बनवाना है तो ये जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पहले इनके पास ले आइए, डॉक्यूमेंट्स दिखा दीजिए, या फिर डॉक्यूमेंट्स तो 3 चीज़ ही है, वो जा करके अप्लाई करके लाके आपके पास भी जमा कर सकते हैं, तो और टाइम कम लगेगा, है ना? ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे कैंप के बारे में। आपकी सरकार आपके द्वार योजना का जो कैंप है उर्दू टाउन हाई स्कूल में लगा हुआ है। हमने कोशिश की पूरे डिटेल में आपको दिखाने में, हर एक चीज़ के बारे में हमने दिखाया। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबों का हमारे साथ इतना वक्त देने के लिए।